रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण किया गया है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी है जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपको रामायण से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया था। राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। राजा दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद को अपनी बेटी शांता गोद दी थी। राम विष्णु के अवतार है, लेकिन क्या आप जानते हैं अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। जबकि भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। लक्ष्मण को गुदाकोश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। उस जंगल का नाम क्या था जहाँ राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रुके थे? उस वन का नाम था दंडकारण्य, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है। जब सीता के अनुरोध पर राम स्वर्ण हिरण पकड़ने जाते हैं, तो मरते समय वह हिरण राक्षस मारीच का रूप ले लेता है और राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता को पुकारता है। राम को मुसीबत में फंसे समझकर सीता ने लक्ष्मण को अपने भाई की मदद के लिए भेजा। जाते वक्त लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता से अनुरोध किया कि वे इस रेखा को पार हरगिज ना करे। बाहर का कोई भी व्यक्ति इस रेखा को पार करते ही जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है। लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। रावण एक बहुत ही बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक होने के कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। इंद्र के ईर्ष्यालु होने के कारण कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ था। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू भी था। रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता रहता था और फिर सिर्फ एक दिन खाने के लिए उठता था और पुनः 6 महीनों तक सोता रहता था। एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाए, जिससे वह इंद्रासन के बदले निंद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण की कहानी और आदम का पुल क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए एक पुल का निर्माण किया था।
हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और इसकी अवधि रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को आदम का पुल कहा जाता है। आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद राम लक्ष्मण को द्वारपाल नियुक्त करते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है, वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। कुछ समय पश्चात ऋषि दुर्वासा आते हैं। जब लक्ष्मण उन्हें अंदर जाने से रोकता है, तो वे क्रोधित हो जाते हैं और पूरे अयोध्या को श्राप देने की बात कहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण स्वयं का बलिदान देने तैयार हो गया ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। भीतर जाते ही राम को वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। ऐसे में राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने उपाय बताते हुए कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करो और उन्होंने राम के प्रिय भाई लक्ष्मण का त्याग करने को कहा। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि आपसे दूर रहने से तो अच्छा होगा कि मैं आपके वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली।